तो लास्ट क्लास हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास हमने करंट डेंसिटी क्या होता है वो सब पढ़ा था। करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इन सब के बारे में पढ़ा था। और इसके पहले क्लास में हमने ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इन सब के बारे में भी पढ़ा हुआ था। आज के क्लास में हम उस सब चीजों के जो फॉर्मूले हमने सीखे थे उसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन कैसे एग्जाम में मिल सकते हैं वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए और पता चल जाए कि अगर ऐसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं तो हम उसको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करें और कैसे सॉल्व करें। उसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है, क्या है? पूछा है सो दैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू ए फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 चार्जेस पर सेकेंड। मतलब ये बोला है कि आप इसको शो करो या प्रूव करो कि एक सेकेंड में, पर सेकेंड, एक सेकेंड में अगर 1 एम्पियर करंट जा रहा है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 चार्जेस उस कंडक्टर के थ्रू पास कर रहा है। ये चीज हमें शो करना है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन पे आते हैं। हमें यहाँ पे क्या गिवन है? करंट I इक्वल टू हमें कितना गिवन है? 1 एम्पियर। और टाइम कितना गिवन है? टाइम है 1 सेकेंड, है ना। और हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T, ये हमें पता है। और Q इज इक्वल टू हमें क्या पता है? Q इज इक्वल टू NE होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? NE अपॉन T लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो इसमें से अगर मैं निकालूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या n मुझे क्या रिप्रेजेंट करता था? नंबर ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन E, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, I हमारा कितना है? 1 एम्पियर, 1 इंटू टाइम हमारा कितना है? 1 सेकेंड, डिवाइडेड बाय E का वैल्यू हमारा कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये होता है। जनरली ये एग्जाम में गिवन होता है, या फिर हम इतना क्वेश्चन इस पे कर लेंगे कि ये वैल्यू आपको याद हो जाएगा। हालांकि बचपन से याद होना चाहिए, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द जगह पे ये यूज होता है, ठीक है। तो इसको डाल दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 मिलेगा, ठीक है। आपको अगर इसको सॉल्व करते हो तो आपको इतना मिलेगा, डेफिनेटली इतना 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 मिलेगा। तो इससे हमारा प्रूव हो गया कि अगर हम एक सेकंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाते हैं तो कितने चार्जेस फ्लो होंगे? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। अब अचानक से अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन है बहुत ईजी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए लैंप इन 1 मिनट इफ करंट इज 300 मिली एम्पियर। यहाँ पे सोल्यूशन पे आते हैं। पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वही n हमें निकालना है, लेकिन हमें करंट कितना गिवन है? I इज इक्वल टू 300 मिली एम्पियर गिवन है। इसको पहले SI में कन्वर्ट करेंगे तो 300 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। अब टाइम कितना गिवन है? 1 मिनट, तो T इज इक्वल टू 1 मिनट विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। इसको भी SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो I इज इक्वल टू हमें क्या पता है? I इज इक्वल टू NE अपॉन T। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? IT अपॉन E। अब यहाँ पे वैल्यूज डाल दो। I कितना है? 300 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू T कितना हो गया? 60 डिवाइडेड बाय E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको सॉल्व कर दो, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। सॉल्व करते हो तो आपको कितना मिलेगा? 1.125 इंटू 10 टू द पावर 20, हाँ 10 टू द पावर 20 इतने चार्जेस
फ्लो करेंगे उस इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उस लैंप से इन 1 मिनट, अगर करंट हम कितना दे रहे हैं 300 मिली एम्पियर। आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पुट करना है और सॉल्व करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, बेसिक फॉर्मूला पुट करना है, आंसर लिखना है। ठीक है, इसको लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 200 वोल्ट बैटरी एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 38 ओम। मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टर है 38 ओम का और उसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है 200 वोल्ट का, और इन दोनों के अक्रॉस में एक 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, अब इसको करने के लिए पहले हमें कॉमन पोटेंशियल निकालना होगा अक्रॉस द रजिस्टर। तो कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए इसका और ये दोनों, अब अगर इसको ध्यान से देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये बैटरी और ये बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है। लेकिन एक चीज यहां पे देखना, यहां पे इसका जो नेगेटिव, इस बैटरी का जो 10 वोल्ट का नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब जो 10 वोल्ट का नेगेटिव टर्मिनल है वो इस बैटरी का भी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो अब यहां पे करंट या पोटेंशियल डिफरेंस, जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 200 माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, अगर यहां पे कुछ ऐसा होता, मतलब यहां पे ये वाला पॉजिटिव होता, बड़ा होता, और ये वाला नेगेटिव होता, मतलब इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव कनेक्टेड अगर होता, तो यहां पे हम क्या करते, 200 प्लस 10 वोल्ट करते। ठीक है, लेकिन एज बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में क्या, जो डायग्राम में गिवन है क्या है, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 200 माइनस 10 वोल्ट किया नेट पोटेंशियल निकालने के लिए। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 190 वोल्ट। ये हो गया। अब रेजिस्टेंस हमें कितना गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है 38 ओम। तो करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर हमें पता है, तो I इक्वल टू V बाय आर। तो कितना हो जाएगा, 190 डिवाइडेड बाय 38, इसको सॉल्व कर दो तो करंट आपको मिल जाएगा। सॉरी, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 190 डिवाइडेड बाय 38 इंटू 5 करो, 40 4 15 4 9, हाँ, तो ये हो जाएगा कैंसिल और बचेगा 5। तो टोटल करंट इन दिस सर्किट हमारा कितना हो गया, टोटल करंट इन द सर्किट 5 एम्पियर हो गया। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ये चीज मुझे आपको समझाना था। यहाँ पे 200 वोल्ट और ये जो 10 वोल्ट है, ये दोनों अगर पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड होते देन मैं करता प्लस, और अगर नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड होता, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेट पोटेंशियल सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना है। हालांकि इन सब के बारे में हम आगे के क्लासेस में भी बात करेंगे, जहां पे हम बैटरीज के कॉम्बिनेशन और बैटरीज जहां पढ़ेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आपको ऐसे 1 मार्कर में मिल सकता है, तो ये समझ लो। ठीक है, इसको लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एन आर्क लैंप ऑपरेट्स एट 80 वोल्ट 10 एम्पियर। मतलब हमारे पास एक लैंप है जिसका पोटेंशियल, जिसको हम चला सकते हैं 80 वोल्ट और 10 एम्पियर में। मतलब उस लैंप को चलाने के लिए मुझे 10 एम्पियर की करंट की जरूरत है और 80 वोल्ट उसके अक्रॉस पोटेंशियल होना जरूरी है। ठीक है, 80 वोल्ट से ऊपर अगर होगा तो वो बैटरी, ये वो लैंप जलेगा नहीं, या फिर अगर कम होगा तब भी वो जलेगा नहीं, या जलेगा नहीं मतलब बहुत डिम में जलेगा, बहुत धीरे से, ब्राइटनेस बहुत धीरे होगा, और अगर 80 वोल्ट से ज्यादा डाल दिए तो एक टाइम तक वो थोड़ा सस्टेन करेगा, फिर नहीं तो खत्म हो जाएगा या जल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन पूछा है सजेस्ट ए मेथड टू यूज इट विथ ए 240 वोल्ट डीसी सोर्स। अब बोला है कि मुझे इस लैंप को चलाना है 240 वोल्ट से, या डीसी सप्लाई जो डायरेक्ट करंट है
उसके 240 वोल्ट से इस लैंप को जलाना है। ठीक है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज। तो कितना वैल्यू का वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जरूरत होगा ताकि मैं उस लैंप को जो 80 वोल्ट 10 एम्पियर में चलता है उसको मैं 240 वोल्ट में चला सकूं। ठीक है, तो पहला चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन पे आते हैं। पहला चीज हमें यहाँ पे क्या करना है, पहला चीज मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, लैंप का रेजिस्टेंस निकालना है। कब रेजिस्टेंस निकालना है, जब उसको 80 वोल्ट सप्लाई दिया जा रहा हो और 10 एम्पियर करंट दिया जा रहा हो। तो रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/I। तो कितना हो जाएगा 80/10 विच इज इक्वल टू 8 ओम। तो जो लैंप हमारे पास है, मौजूद है, वो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, उसका रेजिस्टेंस हमारा 8 ओम है। ठीक है, अब अगर मैं मुझे वही लैंप को 240 वोल्ट में जलाना है, ठीक है, और 240 वोल्ट में अगर जलाऊंगा या उसको लगाऊंगा तो वो जलने के चांसेस है, क्योंकि अमाउंट ऑफ करंट बहुत ज्यादा जाएगा उसमें से, है ना, बहुत ज्यादा जाएगा, इसीलिए वो जलने के चांसेस है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं उस लैंप के साथ एक रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। कोई भी एक नहीं, एक सर्टेन वैल्यू का रेजिस्टर मैं उसको सीरीज में ज्वाइन कर दूंगा ताकि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट है वो ना जा पाए, है ना। देयरफॉर टू यूज द लैंप in 240 volt DC, we have to join the lamp with a resistor in series। मैं सीरीज में ज्वाइन करूंगा ताकि क्या हो, करंट उधर रुक जाए। कहां रुक जाए, उस रेजिस्टर के पास रुक जाए, वो लैंप पे ना जाए। लैंप पे ना जाए, ज्यादा करंट जाएगा तो वो लैंप जल जाएगा। ठीक है, तो कितना रेजिस्टर चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, जो रेजिस्टर होगा जो यूज करेंगे उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। लेट मैं ले लेता हूं, लेट जो रेजिस्टेंस है, लेट रेजिस्टेंस भी R डैश। ठीक है, लेट रेजिस्टेंस भी R डैश मैंने ले लिया। ठीक है, तो पोटेंशियल अब हमारा कितना डालना है, 240 वोल्ट, और करंट मुझे कितना चाहिए, 10 एम्पियर का करंट चाहिए। उससे ज्यादा करंट मुझे भेजना नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा करंट भेजूंगा तो लैंप खत्म हो जाएगा। तो मुझे 10 एम्पियर का करंट भेजना है। तो V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, I इंटू R प्लस R डैश। ये R क्या है, ये R है रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, या रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप जो पहले से उसका है, और ये R डैश क्या है जो मैं एक्स्ट्रा इसमें लगाऊंगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं R डैश निकालना चाहूं, R डैश निकालना चाहूं, बस वैल्यू पुट करना है। क्या पुट करेंगे, 240 इक्वल टू करंट है 10 इंटू पहले रेजिस्टेंस कितना था 8 ओम, तो 8 प्लस R डैश, तो कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 8 प्लस R डैश। तो R डैश मेरा कितना हो जाएगा 24 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 16 ओम। तो मुझे कितना ओम का रेजिस्टर या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट उस लैंप के साथ जोड़ना होगा, 16 ओम का रेजिस्टर मुझे जोड़ना होगा उस लैंप के साथ। और कैसे जोड़ना होगा, इन सीरीज जोड़ना होगा ताकि वो लैंप ना जले और प्रॉपरली काम कर जाए। कितने में, 240 वोल्ट डीसी सोर्स में काम कर जाए। समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इन विच करंट डेंसिटी ऑफ 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज फाउंड टू एग्जिस्ट व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 15 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, सोल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे हमें पहले चीज देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। मुझे J गिवन है, मतलब करंट डेंसिटी गिवन है, J इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और दूसरा क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है जो कि है 15 वोल्ट पर मीटर।
ठीक है, ये दोनों चीजें हमें गिवन है और पूछ क्या रहा है मुझे रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का हमने फॉर्मूला क्या सीखा हुआ है, आर हमें ये पता है R इज इक्वल टू रो L बाय ए, ये पता है। तो रो इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल टू R इंटू ए डिवाइडेड बाय L, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब यहां पे कहीं पे J और E तो नहीं आ रहा, अब मैं क्या करता हूं R के जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूं, V इक्वल टू क्या होता था, V इक्वल टू IR होता था, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा V बाय आई, होगा या नहीं होगा। तो मैं यहां पे R के जगह पे V बाय आई पुट कर देता हूं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल टू V बाय आई इंटू ए बाय एल, ये होगा या नहीं होगा, होगा। अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं V बाय एल इंटू ए बाय आई, कुछ फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको बस इंटरचेंज कर दिया, डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दिया, और V बाय एल मेरा कितना हो जाता है, V बाय एल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, होता है ना, याद करो V बाय एल इक्वल टू कितना होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। तो यहां पे हमें मुझे कितना मिल गया, E मिल गया इंटू ए बाय आई, ए बाय आई हमारा कुछ नहीं होता था, लेकिन करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया हमारा क्या होता था, इसका जो रेसिप्रोकल होता था वो J होता था, J इक्वल टू क्या होता था, करंट अपॉन आई अपॉन ए, लेकिन यहां पे मुझे है ए अपॉन आई, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय, इसको अगर रेसिप्रोकल करूंगा a बाय आई तो क्या हो जाएगा, अगर देखो i बाय ए अगर j है तो a बाय आई मेरा कितना हो जाएगा 1 बाय j हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो यहां पे मैं क्या इंटू 1 बाय j कर दूंगा विच इज इक्वल टू e बाय j, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पता है 15 डिवाइडेड बाय j कितना है 2.5, इसको सॉल्व करो तो ऊपर चला जाएगा 10, 5 से काटो तो 3 और ये हो गया 5, 5 से काटो तो ये हो गया 2, 6, तो रेजिस्टिविटी मेरा कितना, ये रेजिस्टिविटी मेरा कितना हो गया 6 ओम मीटर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ 3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.02 मिलीमीटर का स्क्वायर, हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ठीक है, अब हमें पूछ गिवन क्या है, चलो सोल्यूशन पे आते हैं, पहले गिवन क्या क्या है उसको लिख लो। लेंथ हमें कितना गिवन है 3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है 0.02 मिलीमीटर का स्क्वायर, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो जाएगा 0.02 इंटू 10 टू द पावर -6 का मीटर स्क्वायर, -6 मीटर स्क्वायर ये होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, R इक्वल टू 2 ओम। अब हमें क्या पूछा है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय रो, 1 बाय रेजिस्टिविटी ये होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और रेजिस्टिविटी कितना होता है अभी देखा RA बाय L, तो 1 बाय कितना हो जाएगा RA बाय L विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L बाय RA। अब सब कुछ पता है, L पता है, A पता है, R पता है, वैल्यू पुट कर दो 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.02 इंटू 10 टू द पावर -6। अब इसको सॉल्व कर दो तो आंसर आपको मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 75 इंटू 10 टू द पावर 75 इंटू 10 टू द पावर 6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, कंडक्टिविटी का यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे 1 मार्कर के क्वेश्चन आपको कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी इसके बेसिस में पूछ सकता है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूले का दिमाग में होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हम कुछ कर रहे हैं, और भी आगे और क्वेश्चंस आएंगे जब मैं करवाऊंगा, जब एमसीक्यूज वगैरह होंगे जहां पे जेई मेन नीट के उसके क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब वहां पे देखेंगे और भी कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ये तो अभी स्टार्टिंग लेवल है। ठीक है,
इसको लिख लो, फिर और आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप छोटे क्लासेस में बहुत किए होंगे, फिर भी हम इसमें से क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जनरली गलती होता है, कंफ्यूजन होता है, कैसे करना है क्या करना है, तो अच्छे से इसको समझना। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में, ए वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड। एक वायर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, उसको स्ट्रेच किया गया, मतलब उसको खींचा गया, खींच के क्या किया गया, स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब उसका जो ओरिजिनल लेंथ है उसको खींच के जो नया लेंथ बना वो 3 टाइम्स हो गया ओरिजिनल लेंथ का। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, चलो इसको सोल्यूशन पे आते हैं। इसको सॉल्व करने का मैं जो सबसे जहां पे कंफ्यूजन भी ना हो और आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ, उसके लिए मैं एक तरीका अप्लाई करता हूं या यूज करता हूं। आप उस तरीके को यूज कर सकते हो अगर आपको वो तरीका मतलब अगर वो आपको तरीका इजी लगा तो। ठीक है, ओल्ड लिख लेना, न्यू लिख लेना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ ये लिख लेना। ठीक है, लेट जो पुराना वाला जब लेंथ था वो था L, ठीक है, L, और जो नया वाला लेंथ हुआ वो हो गया मान लो 3L, वही तो बोले थ्राइस ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है ना, न्यू ओल्ड एरिया मान सॉरी, अच्छा ये इसको ऐसे लिख लो, ये लेंथ हो जाए और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। ठीक है, लेंथ हो गया मान लो L और न्यू लेंथ कितना हो गया 3L। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, जो ओल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो मैं इसको लिख लेता हूं ओल्ड के लिए A और न्यू के लिए लिख देता हूं A'। ठीक है, अब इसको आप स्ट्रेच करो, छोटा करो, उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। तो अगर वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ए एल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ शुड बी इक्वल टू ए डैश इनटू एल, ये होना चाहिए सॉरी ए डैश इनटू एल डैश, या फिर बोल सकते हो ए डैश इनटू यहाँ पे जो न्यू लेंथ है इसको मैं एल डैश ले लेता हूं। ठीक है, ए डैश इनटू एल डैश ये होना चाहिए, है ना। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, ए डैश बाय ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए को इस तरफ ले आया, एल बाय एल डैश ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब ओरिजिनल लेंथ तो एल ही है, एल डैश हमारा कितना है 3L के बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डैश अपॉन ए विच इज इक्वल टू एल बाय एल डैश। अब ये कहां से आया, इधर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ए को इस तरफ ले गया तो डिवाइड हो गया, और इधर से एल डैश ले आया तो इस तरफ, तो ये एल डैश डिवाइड हो गया एल के साथ। ठीक है, तो ए डैश बाय ए इक्वल टू एल बाय एल डैश। अब एल हमारा कितना है, ओरिजिनल तो ओल्ड के लिए एल ही है, लेकिन एल डैश कितना लिए हुए हैं, कितना है 3L, तो दैट इज इक्वल टू एल बाय 3L विच इज इक्वल टू 1/3, ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं रेजिस्टेंस के कहानी पे, या रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस होगा। तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू हमें कितना पता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A होगा, ये ओल्ड के लिए मान लो, और न्यू के लिए मान लो कितना हो जाएगा R डैश, R डैश इज इक्वल टू रो, रेजिस्टिविटी तो सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टिविटी सेम होगा, तो रो में कोई चेंजेस नहीं, तो रो इनटू एल डैश बाय ए डैश, ये होगा या नहीं होगा, होगा। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो r डैश बाय r डैश बाय r विल बी इक्वल टू रो l डैश बाय a डैश होल डिवाइडेड बाय रो l बाय a, ये हो जाएगा।
तो रो गेट्स कैंसिल, तो कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू एल डैश बाय ए डैश इंटू ए बाय एल, ये हो जाएगा या नहीं होगा। अब यहां पे अगर हम अब यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं, एल डैश कितना हो जाएगा 3l, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो 3l बाय, इसको l लिख लो, इंटू a बाय ए डैश। अब a बाय ए डैश बाय a मुझे कितना मिला है 1/3, तो a बाय ए डैश मुझे कितना मिलेगा 3, तो a बाय ए डैश की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा 3 डाल दूंगा, तो l गेट्स कैंसिल, तो ये कितना हो गया 9, तो हमें क्या मिल गया r डैश बाय r, मुझे कितना मिल गया 9 मिल गया, तो r डैश मेरा कितना हो जाएगा 9 इंटू r, तो ये कितना हो गया 9 इंटू r, ओल्ड रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो 9 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 90 ओम। तो अगर मैं एक तार को जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है उसको अगर खींच के लंबा कर दूं 3 गुना, तो उसका रेजिस्टेंस 9 गुना बढ़ जाएगा, 90 ओम उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ हाफ ऑफ इट्स लेंथ, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। ठीक है, वहां पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया गया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो वायर था उसको खींच के 3 गुना बड़ा कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया, अब उस वायर को मेल्ट किया गया, मेल्ट करने के बाद उसको फिर से और एक वायर बनाया गया जिसका लेंथ ओरिजिनल लेंथ से 2 टाइम्स छोटा था, मतलब आधा था, मतलब अगर L था उसका लेंथ तो L/2 उसका नया लेंथ हो गया। ठीक है, चलो तो सॉल्यूशन पे आते हैं। ओल्ड न्यू, लेंथ मान लो कितना गिवन, लेंथ हो गया L, और इसके लिए L डैश इज इक्वल टू कितना हो गया L/2, ये क्वेश्चन में गिवन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका मान लो A, इसका मान लो A डैश। अब मेल्ट करके और एक बार वायर बनाया गया तो जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम सेम होगा, तो वॉल्यूम एज वॉल्यूम इज सेम, A डैश सॉरी AL इज इक्वल टू A डैश L डैश, ये होना चाहिए। तो A बाय A डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L डैश बाय L, ये होगा। तो L डैश हमारा कितना है L/2, तो L/2 होल डिवाइडेड बाय L विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। चलो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। लेट इसका जो रेजिस्टेंस, ओल्ड का जो रेजिस्टेंस है वो है R विच इज इक्वल टू रो L/A, और जो न्यू का है उसका है R डैश विच इज इक्वल टू रो L डैश बाय A डैश। ठीक है, मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो R बाय R डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रो L/A होल डिवाइडेड बाय रो L डैश बाय A डैश। रो गेट्स कैंसिल्ड, तो कितना हो जाएगा L/A इंटू A डैश बाय L डैश, ये हो जाएगा। ठीक है, L डैश का वैल्यू कितना है L/2, L इंटू और A बाय A डैश, A डैश बाय A बाय A डैश कितना है 1/2, तो A डैश बाय A कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो L बाय, तो पहले 2 लिख लो, इंटू L बाय L डैश, तो L बाय L/2, तो ये कितना हो जाएगा L और ऊपर 2, तो L गेट्स कैंसिल, तो ये हो गया 4। तो R बाय R डैश आपको कितना मिल गया 4 मिल गया, तो R डैश बाय R आपको कितना मिल जाएगा 1/4 मिल जाएगा। तो R डैश आपका कितना हो जाएगा 1/4 इंटू R,
तो r डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 इंटू r। तो r हमारा कितना है 16, तो यहाँ पे पुट कर दो 1/4 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 4 ओम। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको और भी मिलेंगे। तो आपके पास जो बुक है, रेफरेंस बुक हो, कोई भी रेफरेंस बुक अगर है, उसमें से क्वेश्चंस ढूंढ के इस टॉपिक में से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में भी मिलता है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो तो आज के न्यूमेरिकल क्लास के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ और टॉपिक्स पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।